तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मृत्युंजय कुमार गुप्ता एंड आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जिससे अक्सर प्रत्येक साल क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। जी हाँ, ये कॉन्सेप्ट है कि हमको कोई भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है कि वो अपरिमेय संख्या कैसे होता है। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट एक लाइन का आ जाएगा कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। और सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाता है कि सिद्ध करें √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सभी का प्रोसेस सेम रहेगा, जैसे √2 का होता है वैसा ही √3 का होगा, वैसा ही √5 का होगा, वैसा ही √7 का होगा। तो आइए हम लोग सिद्ध करते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि अगर कोई अपरिमेय संख्या नहीं है तो वो फिर किस संख्या में आता है? वह परिमेय संख्या में आता है। देखिए, संख्या दो ही होगा, या तो परिमेय या तो अपरिमेय। अगर कोई संख्या अपरिमेय है तो वो परिमेय नहीं हो सकता, और अगर कोई संख्या परिमेय है तो अपरिमेय नहीं हो सकता। ये हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो हम लोग सिद्ध करेंगे ये हम लोग एक कंट्राडिक्शन से सिद्ध करेंगे। चलिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे हमको अपरिमेय को सिद्ध करना है, तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग परिमेय मान लेते हैं। कंट्राडिक्ट के कारण लिखेंगे यहाँ पे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमको इसको अपरिमेय प्रूफ करना है, तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि यह एक क्या है? परिमेय संख्या है। अगर हमारा माना हुआ गलत हो जाएगा तो परिमेय नहीं होगा, तो फिर क्या हो जाएगा? अपरिमेय। इस तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे। तो √2 को हम लोग a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे b जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखिए, हम लोग अगर मान लिए कि √2 एक परिमेय संख्या है तो हमको पता है परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? वैसा संख्या जिसको हम लोग a/b के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे जहां a और b दोनों पूर्णांक है और a और b का एक को छोड़कर कोई अव्यनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या बोल लिए कि चलिए हम लोग मान लेते हैं कि √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। जब √2 एक परिमेय संख्या है तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b दोनों क्या होगा? पूर्णांक होगा। और a और b को एक को छोड़कर a और b में एक को छोड़कर कोई अविनिष्ट गुणनखंड नहीं है। अविनिष्ट गुणनखंड का मतलब होता है कि a और b दोनों का अगर HCF निकालेंगे तो वो एक छोड़ के और कोई नहीं हो सकता। ये पूरा जो परिभाषा है ये परिमेय संख्या का हम लोग परिभाषा यहाँ पे लिख दिए। अब क्या कर सकते हैं? यहाँ पे लिखेंगे तब √2 को हम लोग a/b लिख सकते हैं। अब b को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? √2 b बराबर क्या हो जाएगा? a। हम लोग क्या किए? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसके नीचे मन में एक बैठा दिए। b को √2 से करेंगे तो √2b हो जाएगा, और a को 1 से करेंगे तो a हो जाएगा। अब क्या करेंगे? दोनों के साइड वर्ग कर देंगे। वर्ग से क्या होगा? देखिए, √2b का भी वर्ग करेंगे और a का भी वर्ग, और यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने
पर दोनों तरफ को वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 2b² हो जाएगा और इसका वर्ग क्या होगा, a²। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। हम लोग क्या किए कि √2 को जो a/b माने थे तो यहाँ पे b को इससे गुना कर दिए तो √2b हो गया जो कि a बराबर हो जाता है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों साइड क्या कर देते हैं, वर्ग। वर्ग करने पर क्या होगा कि 2b² बराबर यहाँ पे क्या हो गया, a²। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 2a² को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। ये समझिएगा हम ध्यान से क्या बोल रहे हैं, थोड़ा इधर समझिए। जैसे हम वो लिखे 2b² बराबर क्या हो गया, a²। एक सेकंड के लिए 2 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, b² बराबर a²/2। अब हमको पता है कि b हमारा क्या है, b और a दोनों हमारा क्या है, पूर्णांक है। तो समझिए ना कि a² से 2 को भागा कर रहे हैं तो कोई पूर्णांक आ रहा है, मतलब 2 पूरी तरह से a² को काट रहा है। 2 पूरी तरह से किसको काट रहा है, a² को। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ 2a² को विभाजित करता है। अब समझिए, अगर कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो वह संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगा। तो वही लिखें, तो 2 जो है वो a को भी विभाजित करेगा। समझ में आया। अब आगे यहाँ पे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब माना कि a बराबर 2 के है। अब मान लेते हैं अपने से, क्या मान लेते हैं, देखिए प्रोसेस ये सेम प्रोसेस से बनेगा। ये सिद्ध करना है और सिद्ध इसी प्रोसेस से होता है, इसका कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है। हमको सबसे पहले ऐसा ही करके जाना पड़ेगा। इसको जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि a को क्या मान लेते हैं, 2 के मान लेते हैं और a बराबर 2 के को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है ये, अच्छा इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ये क्योंकि आगे ये लाइन जो है, जो अभी हम लिखें कि 2a² को भी विभाजित करेगा तो ये हमारा आगे काम देगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि a बराबर 2 के कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 1 पे। तब क्या हो जाएगा, 2b² बराबर, अब a की जगह क्या रखना है, 2k का स्क्वायर। इसको थोड़ा हल करिएगा तो क्या हो जाएगा कि 2b² बराबर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4k²। अब ये ऐसे कट जाएगा, मतलब 2 बार में कटेगा, तो इसको लिख सकते हैं b² बराबर 2k²। ये ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा, जहाँ k एक पूर्णांक है। ये थोड़ा हम लिखने भूल गए थे कि अब मान लेते हैं कि a बराबर 2k है, जहाँ k क्या है, एक पूर्णांक है, ये अपने से मान लेते हैं। अब इसमें होगा क्या कि अब a बराबर 2k रखने पर, समीकरण 1 में अगर a बराबर 2k रखेंगे, इसको हल करेंगे तो हल करने पर आएगा b² बराबर 2k²। अब इसको भी थोड़ा साइड में ले जाइए, समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है b² बराबर 2k², 2 को इधर ले जाएंगे तो b² बराबर 2/k²। ये देखिए, ये दोनों हमको सेम जैसा लग रहा है, कि नहीं लग रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल सकते हैं कि b² में जब 2 को भागा करते हैं तो कोई हमको क्या मिलता है, पूर्णांक मिलता है। ये क्या है, पूर्णांक है। मतलब कि b² में कोई नंबर से भागा कर रहे थे, हमको पूर्णांक मिल रहा है। तो इसको हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ 2b² को
विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा। ये लाइन समझ में आया? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 2 जो है वो b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। आप देख सकते हैं कि b स्क्वायर में 2 को भागा देने पर एक पूर्णांक संख्या आ रहा है। तो पूर्णांक कब आता है? जब पूरी तरह से विभाजित होता है। तो वही हम बता रहे हैं कि अगर 2 जो है वो b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 जो है वो b को भी विभाजित करेगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, सॉरी 2 तो इसको माने ना, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। आप इतना लिख लीजिए, फिर इसको अभी हम रफ कर देते हैं। अब वीडियो पॉज करके लिख दीजिए, मैं हट रहा हूं। नीचे नहीं आ रहा, थोड़ा नीचे दिखा देते हैं कैमरा। ये देखिए, ये नीचे इतना लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बोर्ड को रफ कर देते हैं। अब 2 लाइन और है, उसके बाद हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं। अब लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि इस प्रकार समीकरण 2 और समीकरण 3 से हमें पता चलता है कि a और b का अभिनिष्ट गुणनखंड 2 है। देखिए समीकरण 2 में क्या बता रहा है? समीकरण 2 में बता रहा है कि 2 जो है वो a को विभाजित करेगा, और समीकरण 3 में बता रहा है कि 2 जो है वो b को भी विभाजित करेगा। और अभिनिष्ट गुणनखंड उस संख्या को बोलते हैं जो 2 को भी विभाजित करता है और 3 को भी विभाजित करता है। और स्टार्टिंग में हम लोग ये माने थे कि √2 एक परिमेय संख्या है जिसको हम लोग a/b के रूप में लिख सकते हैं, और उसका अभिनिष्ट गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का अभिनिष्ट गुणनखंड समीकरण 2 समीकरण 3 दोनों से पता चलता है कि दोनों का अभिनिष्ट गुणनखंड क्या है? 2 है, जो कि हमारे कल्पना का बिल्कुल विपरीत होगा। वही यहाँ पे लिखे हैं कि जो हमारी कल्पना का एकदम विपरीत है, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। मैं आपको बोलूँगा कि आप इसको 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर ले। ये हम √2 के लिए बताए हैं। आप सेम कॉन्सेप्ट √3 के लिए, और सेम कॉन्सेप्ट √5 के लिए, और सेम कॉन्सेप्ट √7 के लिए लगा सकते हैं। तो मेरा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।